दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें मार्केटें जो है आधी रात को भी खुली होती है। वाहिद मुल्क है। या तो हमारे पास दौलत बहुत ज़्यादा है जो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं रेस्टोरेंट्स का मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल 8 बजे बंद होंगी। रिस्पॉन्स हम सूबों का देख लेते हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं और शादी हॉल जो है ना वो सजेशन जो है 10 बजे बंद होने की है। तवानाई की बचत के लिए विफाकी हुकूमत का शादी हॉल रात 10 और मार्केटें रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला। विफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान की मीडिया ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ बोले कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां रात देर तक मार्केट्स खुली रहती हैं। शहरी पुराने पंखों के बजाय नए पंखे इस्तेमाल करें, इससे 15 अरब रुपए की बचत होगी। ई बाइक्स के लिए मोटरसाइकिल कंपनियों के साथ बातचीत जारी है। रेस्टोरेंट्स आप कह रहे हैं 8 बजे बंद कर दें। मुझे बताएं जो रेस्टोरेंट 8 बजे बंद होंगे तो रेस्टोरेंट वाले सारे बेचारे करेंगे क्या? सारे वेटर्स जो हैं, सारे जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो दिहाड़ी का बिजनेस है। आप दुकानें सारी जो है 8 बजे बंद कर रहे हैं। आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इस मुल्क को चला सकें, तो आप इस मुल्क की जान छोड़ दें। आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट 8 बजे बंद कर दें। रेस्टोरेंट 8 बजे बंद हो गए तो वो करेंगे क्या? सारे रेस्टोरेंट्स का दिहाड़ी का बिजनेस है। फवाद चौधरी की हुकूमत पर तनकीद। बोले कि आप सारी दुकानें रात 8 बजे बंद कर रहे हैं। आपके पास मुल्क चलाने की सलाहियत नहीं तो जान छोड़ दीजिए। 2 दिन में स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर चुकी है। पीडीएम के बड़ों ने नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सर जोड़ लिए। आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात और नून लीग में उम्मीदवार के लिए फार्मूले पर गौर। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात ने वोट पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाल दिया। वज़ारत आला पीपल्स पार्टी को दिए जाने का इम्कान। वज़ारत आला के लिए हसन मुर्तज़ा, अली हैदर गिलानी, उस्मान महमूद के नाम शामिल। हतमी फैसला आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात, नवाज शरीफ बाहमी रजामंदी से करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की काफिले के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा अहम मुलाकात। वज़ीर आला के एतमाद के वोट लेने और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि बहुत जल्द वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी राबिता किया गया। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे। आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात नहीं रखते। हमारी सारी लीडरशिप को ब्लैकमेल करने के लिए, उनको धमकाने के लिए, उनको मुश्किल फैसलों से रोकने के लिए और अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए अचानक से लोगों की डीप फेक का जितना इस्तेमाल हम सर्वे कराने लगे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो डीप फेक की टेक्नोलॉजी है उसका सबसे ज़्यादा बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। काफ लीग और पीटीआई मिलकर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। उसके बाद असम्बली तहलील हो जाएगी। हमारे पास 190 नंबर्स पूरे हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि लीडरशिप को डराने के लिए फेक और डीप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सर्वे कराने लगे हैं। इनकी तरफ से किया गया प्रोपेगेंडा इन्हें ही उल्टा पड़ेगा। अवाम इमरान खान के साथ है। पहली बात तो ये है कि मैं अब भी बड़े बावसूख अंदाज में कह रहा हूँ कि हमने इजलास जो था वो हमने प्रोरोग नहीं किया था बल्कि एडजर्न किया था। एडजर्न आप सारे माशाल्लाह समझदार हैं कि हाउस इन ऑर्डर है और हाउस चल रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इल्लीगल समझता हूँ और मैं इसको ठीक नहीं समझता। गवर्नर पंजाब के एतमाद के वोट लेने को गैर कानूनी समझता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले कि पंजाब असम्बली का इजलास खत्म नहीं बल्कि मुलतवी किया गया था। पंजाब असम्बली के जारी इजलास में गवर्नर
एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप घबराए हुए हैं? सब्तैन खान बोले कि क्या मेरी शक्ल को देखकर लगता है कि हम घबराए हुए हैं? पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला। 123 अरकान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। ज़राए के मुताबिक अरकान मुमकिना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। जिस फोरम पर बुलाया जाता है उस फोरम पर या स्टे लिया जाता है या फिर वहां से भाग जाते हैं। कोई इंक्वायरी शुरू हो, कोई सवाल पूछा जाए, हर सवाल का जवाब देने की बजाय या अदारे पे इल्जाम लगाया जाता है या गाली दी जाती है और या फिर स्टे के पीछे छुपा जाता है। खान साहब, आप तो कहा करते थे कि अगर कुछ किया नहीं है तो अगर आपका दामन साफ है तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इमरान खान का पैदा करता है। इमरान खान एहतसाब के झूठे बयानिए पर सियासत करते रहे, वही इमरान खान अब एहतसाब से भाग रहे हैं। इमरान खान का अगर दामन साफ है तो तलाशी दे दें। तो शाखाना में आपने चोरी के नए रिकॉर्ड कायम किए, अब कहते हैं कि मुझसे ना पूछा जाए, बाकी सबसे पूछा जाए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर यही तनासब जो पिछले नेशनल असेंबली के 9 सीटों में और पंजाब असेंबली की 20 सीटों में रहता है, यानी 9 में से ये 2 हारते चले जाते हैं और ये 20 में से 5 हारते चले जाते हैं, तो फिर आने वाले इलेक्शन में जो ये छोटा सा बुलबुला इन्होंने बनाने की कोशिश की, ये बता के कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमदर्दियां छीनने की कोशिश की, ये भी बुलबुला फट गया। वो खुद ही मान गए ये बात कि ये सारा झूठ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज कहते हैं कि 2 माह तक साइफर दिखाते रहे, हर बार यू टर्न ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में 9 में से 2 सीटों पर शिकस्त खा चुकी, इसी तनासुब से हारते रहे तो फिर 34 सीटें हारेंगे। ये कहते हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत आ रही है, यू टर्न इनकी पुरानी आदत है। अब वो इलाका जिधर कभी वो जानवर और इंसान एक ही जगह पानी पीते थे, अब उनको एक साफ पानी मिल रहा है, तो ये एक तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था, ये शुरू हुआ पख्तूनख्वा से, फिर पंजाब में आया और पंजाब बहुत बड़ा है। अब तक 30 अरब रुपया खर्च हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी लोगों के इलाज के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि ये एक घराने के लिए सबसे बड़ी नेमत है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मियां वाली मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि मैंने मियां वाली से सियासत का आगाज किया, यहाँ इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पीते थे, अब साफ पानी दस्तयाब है। अमीर ममालिक में भी हेल्थ कार्ड की सहूलत नहीं, अपनी हुकूमत में सबसे ज्यादा खुशी हेल्थ कार्ड देने की है। सबको नजर आ रहा है ये क्या हो रहा है। ये बिल्कुल मैलाफाइडी जिसको कहते हैं कानून के अंदर, ये बदनीयती के ऊपर काम किया जा रहा है, और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इनको पता है कि इनको बुरी तरीके से शिकस्त होगी इस्लामाबाद की मुकामी हुकूमत के इलेक्शन के अंदर। हम इनको अभी से बता दें, अगर इन्होंने कोई चेंज करने की कोशिश की तारीख, हम कोर्ट जाएंगे, और यकीनन कोर्ट्स ने पहले भी मुकामी हुकूमत के इलेक्शंस के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, लेकिन शर्म से इनको डूब भरना चाहिए कि नजर आ रहा है कि पूरी कौम इनके खिलाफ हो गई है। हर इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, लेकिन कुर्सी से चिमट कर बैठना है, चाहे मुल्क का कितना ही बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए। हुकूमत आम इंतखाबात के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से भी भाग रही है। इलेक्शन आगे करने की कोशिश की तो अदालत जाएंगे। वफाकी हुकूमत का खौफ अवाम के सामने आया होता जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि PTI ने एक बार फिर परवेज़ इलाही की बात की मज़म्मत नहीं की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान एहसान फरामोश हैं, PTI खौफ का शिकार है। MQM पाकिस्तान विफाक में आज भी इत्तेहादी है। वसीम अख्तर की बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लेता। कराची में भत्ताखोरी और पर्चियां बंद हो गई हैं। कराची में ब्लू और पिंक टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन से वफादारी का सिला। काफ लीग सिंध के सदर तारिक हसन को वज़ीर आला सिंध का मुआवन खसूसी लगा दिया गया। महकमा आर्काइव अलॉट। काफ लीग का सिंध में कोई MPA नहीं मगर काबीना का हिस्सा होगी। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਐਵੇਂ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਚਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सहाफी के सवाल पर वज़ीर दिफा सीख पा हो गए, दिफा न कर सके। सहाफी ने सवाल किया कि हुकूमत की महंगाई में कमी के लिए हिकमत अमली नजर नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ ने जवाब देने के बजाय कहा कि तुम यहाँ मेरी जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर चला जाता हूँ, मुझे बोलने दो। हर वक्त आप लोग तकरीर करने के मूड में रहते हो। आप लोग सहाफी हैं, मुख्तसर सवाल किया करें, जवाब में तकरीर करने के लिए हम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का कर्ज लेने में मुश्किलात का सामना। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के दौर में होने वाला मुआहिदा इल्तिवा का शिकार। पाकिस्तान के तखमीने में कमी के बाद अपने मंसूबों को एडजस्ट करना पड़ सकता है। दरामदात और ईंधन की तलब में कमी से टैक्स वसूली को नुकसान पहुँचेगा। PTI दौरे हुकूमत में भी सैकड़ों अरब की सब्सिडी से मईशत को नुकसान पहुँचा था। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ी और अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में माली इमदाद की मंजूरी दी गई। आलमी बैंक सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 5 मंसूबों के लिए फंड्स देगा। CTD में जो एक सूबाई जो जिम्मेदारी थी उसमें सूबाई हुकूमत जो है कम्प्लीटली फेल हुई है। पूरी सूबाई हुकूमत जो है वो इमरान खान के पास जो है यरगमाल बनी हुई है और अल्टीमेटली हमारी अफवाज ने वहाँ पे यरगमाल भी जो है रिहा करवाए। दहशतगर्द भी जो है वो मारे गए और कुर्बानियाँ भी हमारे वहाँ पे अफवाज ने दी हैं इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान के पास यरगमाल बनी हुई है। इस सूबे में CTD का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बन्नू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया है। CTD कंपाउंड के ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में 2 जवान शहीद, 15 जवान जख्मी हुए।